आज हम इंडियन माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर्स अवेलेबल है मार्केट में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई डोंट वी गेट टू सी एन इंडियन माइक्रो प्रोसेसर इन द करंट जनरेशन लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स एंड ऑफ कोर्स द मोबाइल्स एंड टैबलेट्स एज वेल। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडियन माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानने से पहले बैकग्राउंड जानना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आज तक हमें किसी भी पर्सनल कंप्यूटर के लिए इंडियन माइक्रो प्रोसेसर देखने को क्यों नहीं मिला। हमें जब भी कोई प्रोसेसर लेना होता है तो हम इंटेल का लेते हैं या AMD का लेते हैं। इंटेल और AMD के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, राइट। तो इसका सबसे सिंपल रीज़न तो ये है कि ये किसी इंडियन कंपनी के लिए ही क्या, किसी भी इंटेल और AMD के अलावा किसी भी थर्ड कंपनी के लिए प्रोसेसर बनाना ईजी नहीं है। और उसका सबसे सिंपल रीज़न है CPU का आर्किटेक्चर। ये बात अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इंटेल और AMD सिर्फ एक आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, x86 आर्किटेक्चर, जो एक 32 बिट आर्किटेक्चर है। ये जो x86 है ये इंटेल की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। समहाउ AMD ने ये इंटेल से इस आर्किटेक्चर का लाइसेंस लिया था। उन्होंने एक 64 बिट वर्जन बनाया था जिसको हम x86 64 बिट वर्जन भी बोलते हैं, और उसके बाद AMD ने उसी 64 बिट वर्जन का लाइसेंस इंटेल को प्रोवाइड कर दिया था। तो क्या हुआ, अगर x86 इंटेल की एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और सिर्फ AMD के पास वो लाइसेंस है इंटेल के साथ साथ कि वो भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं x86 आर्किटेक्चर में, तो कोई थर्ड कंपनी जैसे सैमसंग हो गया या एप्पल हो गया, तो ये खुद का कोई आर्किटेक्चर क्यों नहीं बना सकती। बना सकती है, लेकिन कोई यूज़ करने वाला भी तो चाहिए। आजकल हमारे जितने भी एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे x86 आर्किटेक्चर के लिए कंपाइल्ड हैं। और ऐसा नहीं है कि पहले एप्पल ने या IBM ने ट्राई नहीं किया है खुद के प्रोसेसर बनाने का। एप्पल और IBM पहले एक बार खुद का ARM का प्रोसेसर डेस्कटॉप के लिए बनाने की कोशिश कर चुके हैं, बट x86 वॉज सो पॉपुलर इन दोज डेज कि वो जो उनका प्रोडक्ट था जिसको हम बोलते हैं पावर PC, वो एक्चुअली फेल हो चुका था। उसके बाद एप्पल ने पावर PC से मूव ऑन किया था और इंटेल के x86 आर्किटेक्चर को अडॉप्ट कर लिया था, और उसके बाद जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट्स आते थे वो सारे के सारे x86 आर्किटेक्चर पे बेस्ड होते थे। तो x86 आर्किटेक्चर की वजह से इंडियन कंपनीज का वैसे ही कोई स्कोप नहीं था डेस्कटॉप मार्केट में। इस वजह से ना कोई R&D हुई इंडिया में, ना कोई फैब्रिकेशन फैसिलिटी सेटअप हुई। अब समझने की कोशिश करते हैं मोबाइल सेगमेंट के बारे में। इंटेल ने जो x86 आर्किटेक्चर को डिज़ाइन किया था वो किया था 1978 में। 1980 में एक दूसरा आर्किटेक्चर था जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जिसे हम बोलते हैं ARM को एक ब्रिटिश कंपनी एकॉन कंप्यूटर ने डिज़ाइन किया था। इंटेल और ARM का जो बिजनेस मॉडल था वो बिल्कुल डिफरेंट था। इंटेल खुद के प्रोसेसर मैन्युफैक्चर करता था, ARM सिर्फ CPU आर्किटेक्चर डिज़ाइन करता था। अपने आर्किटेक्चर को वो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस के थ्रू प्रोवाइड करता था। ARM और x86 में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो था उनका इंस्ट्रक्शन सेट डिज़ाइन। x86 जो फॉलो करता था वो था CISC यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और ARM जो फॉलो करता था वो होता था रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जिसको हम RISC भी बोलते हैं। CISC और RISC के बारे में अगर आपको मेन डिफरेंस जानना है, आई वुड सजेस्ट आप ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ बिकॉज ARM RISC को फॉलो करता था तो ARM इन कंपैरिजन टू x86 बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता था। इस वजह से जितने पोर्टेबल डिवाइसेस होते थे उसमें ARM को प्रेफर किया गया, क्योंकि पोर्टेबल डिवाइसेस बैटरी से ही चलते थे, राइट। फिर बहुत सारी कंपनीज मोबाइल के प्रोसेसर्स मैन्युफैक्चर शुरू कर दिए, जैसे क्वालकॉम हो गया, सैमसंग हो गया, मीडियाटेक हो गया, राइट। बट इंडिया इस रेस को भी मिस कर गया। वाई? इसके बहुत सारे रीजंस आप कह सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ फंड्स भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और सबसे बड़ी बात, जो उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वो एक्चुअली सर्विसेज सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करी थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इतना ज़्यादा प्रायोरिटी उनकी नहीं थी। बट अब हमें मोबाइल सेगमेंट में कोई इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेसर्स क्यों नहीं देखने को मिलते। एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है। उस वक्त जब प्रोसेसर्स बनते थे तो उस वक्त एक ट्रांजिस्टर का साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 200 नैनोमीटर से तो ज़्यादा ही होता था, और आज के डेट में जो प्रोसेसर्स लॉन्च हो रहे हैं वो 5 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर साइज़ के हिसाब से आ रहे हैं। इनफैक्ट जो क्वालकॉम है, सैमसंग है, इनके जो अगले प्रोसेसर आने वाले हैं वो 3 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर साइज़ के साथ आने वाले हैं। अब इतनी छोटी ट्रांजिस्टर साइज़ की चिपसेट डिज़ाइन करने के लिए एक बहुत ही एडवांस फैब्रिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की ज़रूरत है, और ऐसी इंडिया में अभी तक नहीं है। ऐसी फैब्रिकेशन फैसिलिटी सेटअप करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लगती है। चलो, अगर कोई इंडियन प्राइवेट कंपनी 8 to 10 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट अरेंज कर भी ले और इंडिया में एक फैब्रिकेशन फैसिलिटी सेटअप कर ले जो 3 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर साइज़ के चिपसेट बना सकती है, तो भी ये बहुत बड़ा रिस्की गेम होगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है स्किल सेट। इंडिया में अभी वो स्किल सेट नहीं है
जहाँ पे हम 3 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर के चिपसेट इंडिया में ही बना पाए। सी 3 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर आप इमेजिन कर सकते हो कितना छोटा होता है। जो ह्यूमन का डीएनए होता है उसका साइज़ भी 2.5 नैनोमीटर है। हम 3 नैनोमीटर की जब बात कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली ह्यूमन डीएनए के साइज़ की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट यूएस में, ताइवान में, चाइना में जो साइंटिस्ट है उन्होंने लेबोरेटरीज में ट्रांजिस्टर एटम के साइज़ का भी बनाना शुरू कर दिया। और ये इन्होंने कोई 1 या 2 ईयर्स में अचीव नहीं किया था, ये इनका सालों का एक्सपीरियंस है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ट्रांजिस्टर के साइज़ के बारे में डिटेल में बताया है, उसके साथ क्या क्या इश्यूज़ हैं, आप उसको देख लीजिए, उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब मैं आपको थोड़ा गुड न्यूज़ सुनाता हूँ। 2018 वो ब्रेक थ्रू ईयर है जब इंडिया ने अपना फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर किया था। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है कंप्लीटली मेड इन इंडिया है और ये किया था आईआईटी मद्रास ने। तो आईआईटी मद्रास में एक ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं राइस ग्रुप। उन्होंने 2018 में डिक्लेयर किया था कि इन्होंने अपना जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है उसे डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर सक्सेसफुली कर दिया और वो माइक्रो प्रोसेसर का नाम है शक्ति प्रोसेसर। अब हम ये समझेंगे कि शक्ति प्रोसेसर और जो अभी तक मार्केट में जो प्रोसेसर चल रहे हैं उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस है इंस्ट्रक्शन सेट का। शक्ति प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शन सेट फॉलो करता है वो है RISC-V। ये CISC और RISC दोनों से अलग है। RISC-V एक नया इंस्ट्रक्शन सेट है जो काफ़ी हद तक RISC की तरह है, मतलब वो काफ़ी कम पावर कंज्यूम करता है, इसलिए पोर्टेबल डिवाइसेस और IoT डिवाइसेस के लिए बहुत ही सुपर ऑप्शन है। अब एक क्वेश्चन तो बनता है, जब आईआईटी मद्रास ने पूरा डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कम्प्लीटली इंडिया में करी है तो उन्होंने एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन सेट को क्यों यूज़ किया? अगेन अगर वो खुद का एक इंस्ट्रक्शन सेट बनाते वो बहुत बड़ी स्टुपिडिटी होती, क्योंकि कोई यूज़ करने वाला भी तो चाहिए, राइट? RISC-V को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में डिज़ाइन किया गया था और RISC-V का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कम्प्लीटली ओपन सोर्स है, रॉयल्टी पेटेंट फ्री है। ओके, जब भी कोई कंपनी जैसे क्वालकॉम, एप्पल या फिर मीडियाटेक या फिर सैमसंग इनको कभी भी कोई प्रोसेसर बनाना होता है तो इनको सबसे पहले तो लाइसेंसिंग फीस पे करनी होती है आर्म को, जो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए बहुत सारी कंपनीज RISC-V को ओपनली सपोर्ट कर रही हैं और इसलिए RISC-V का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। अब बिकॉज शक्ति ने RISC-V का इंस्ट्रक्शन सेट यूज़ किया है, इस वजह से जो शक्ति का प्रोसेसर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग है वो भी कम्प्लीटली ओपन सोर्स है। इनफैक्ट आप शक्ति की वेबसाइट पे जाके जो उनका अलग अलग प्रोसेसर्स हैं उनका हार्डवेयर डिज़ाइन का जो भी कोड है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप उस पर कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर हम शक्ति के प्रोसेसर्स को करंट जनरेशन आर्म बेस्ड प्रोसेसर से डायरेक्ट कंपेरिजन करें भी, शक्ति के प्रोसेसर्स में जो ट्रांजिस्टर साइज़ अभी लगता है वो है 180 नैनोमीटर्स। इन केस ऑफ करंट आर्म बेस्ड प्रोसेसर्स जो करंट ट्रांजिस्टर साइज चल रहा है दैट इज़ 5 नैनोमीटर्स। कुछ कंपनीज तो 3 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर साइज वाले प्रोसेसर लॉन्च भी करने वाली है, जिस वजह से क्या होता है आर्म की जो चिपसेट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर फिट हो सकते हैं बिकॉज एक ट्रांजिस्टर का साइज़ बहुत छोटा है। इन केस ऑफ शक्ति बहुत ही कम ट्रांजिस्टर फिट हो सकते हैं, जिस वजह से जो आर्म बेस्ड प्रोसेसर है उनकी जो क्लॉक स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इन केस ऑफ शक्ति आई थिंक जो कुछ प्रोसेसर में मैक्सिमम पहुंची है वो 2 गीगाहर्ट्ज़ है, अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द प्रोसेसर्स इट इज़ एट मेगाहर्ट्ज़। बट हमें कोई डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो करंट जनरेशन शक्ति प्रोसेसर्स हैं वो इंडिया की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती हैं। सबसे ज़्यादा जिसको एडवांटेज होने वाला है शक्ति प्रोसेसर्स का वो है इसरो एंड DRDO। इसरो के रॉकेट में प्रोसेसर्स तो लगते ही हैं, राइट? बट उन रॉकेट में जो प्रोसेसर्स लगेंगे उनमें कभी भी 3 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर के ट्रांजिस्टर लग ही नहीं सकते। सबसे बड़ा रीज़न है स्पेस में होने वाला रेडिएशन। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी इवन जो करंट ट्रांजिस्टर है उनमें ही बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जब ट्रांजिस्टर छोटा होता है क्वांटम टनलिंग के इशू आते हैं। स्पेस में ये इश्यूज बहुत बड़े ट्रांजिस्टर साइज में भी आना शुरू हो जाते हैं। स्पेस पे तो बड़े ट्रांजिस्टर साइज के प्रोसेसर्स की ही ज़रूरत पड़ती है जो शक्ति ईजिली फुलफिल करता है। इनफैक्ट शक्ति के जो ये प्रोसेसर्स हैं ये इसरो की चंडीगढ़ फैसिलिटी में ही मैन्युफैक्चर हुए थे। एंड सेम केस विद DRDO को अभी तक जब भी अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड मिसाइल्स के लिए प्रोसेसर्स की ज़रूरत पड़ती थी तो उन्हें दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट होना पड़ता था। अब से ऐसा नहीं होगा। और अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें जिनमें मोस्टली एम्बेडेड सिस्टम्स और IoT डिवाइसेस होते हैं उसके लिए शक्ति प्रोसेसर्स बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब आप बोलोगे यार IoT डिवाइसेस क्या बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और एक बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया में डिजिटलाइजेशन और स्मार्ट सिटीज़ की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है और स्मार्ट सिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा IoT डिवाइसेस के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इनफैक्ट आने वाले टाइम पे जितने नंबर ऑफ़ IoT डिवाइसेस होंगे
मोस्ट प्रोबेबली वो जो करंट कंप्यूटर्स हैं उससे कहीं ज़्यादा नंबर में होंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि सारे IoT डिवाइसेस के लिए इंडियन प्रोसेसर्स यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट IIT मद्रास का राइज ग्रुप कोई अकेला नहीं है जो इस मार्केट को बहुत सीरियसली ले रहा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, इसलिए गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज भी लॉन्च किया था। इनफैक्ट IIT मद्रास के राइज ग्रुप ने IoT डिवाइसेस फॉर स्मार्ट सिटीज़ के लिए एक शक्ति का नया वर्जन तो लॉन्च कर भी दिया, जिसे वो मॉशिक प्रोसेसर बोलते हैं। और IIT मद्रास ही इसको लेकर अकेला सीरियस नहीं है। इनफैक्ट IIT बॉम्बे ने भी एक माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है जिसका नाम है अजीत। ये माइक्रो प्रोसेसर भी 180 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर साइज की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, RISC-V का इंस्ट्रक्शन सेट फॉलो करता है और 120 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड जनरेट करता है। इंडिया का जो अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है नेविक, उसके लिए जो रिसीवर्स बनने वाले हैं उस पर जो माइक्रो प्रोसेसर्स लगेगा वो IIT बॉम्बे का अजीत ही लगने वाला है। IIT बॉम्बे ने क्लेम किया है कि अगर उनको मिनिमम 1 मिलियन यूनिट्स का ऑर्डर आता है तो उनका जो एक माइक्रो प्रोसेसर का कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ से भी कम होने वाला है। संख्या लैब्स एक कंपनी है जिसने खुद के माइक्रो प्रोसेसर सीरीज़ लॉन्च किए हैं, पृथ्वी सीरीज़। उन्होंने क्लेम किया है ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिफेंस कम्युनिकेशन में यूज़ हो सकते हैं। सीडेक ने भी खुद के माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किए हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि ये सेटअप बॉक्स, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया को अब माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग में एक अच्छा स्टार्ट मिल गया है और हमें अब मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर्स देखना शुरू हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ट्रांजिस्टर साइज़ को छोटा करना, सो दैट हमारे प्रोसेसर्स की क्लॉक स्पीड बढ़ाई जा सके। उसके लिए हमें बहुत एडवांस फैब्रिकेशन फैसिलिटी चाहिए होगी इंडिया में, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे जैसे हमारे जो करंट प्रोसेसर्स हैं ये हमारी स्मार्ट सिटीज़ की डेवलपमेंट हो ही रही है, जैसे जैसे बिकेंगे बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, तो फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ भी आने वाले सालों में सेटअप हो ही जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो क्वांटम कंप्यूटिंग को लेके भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। क्वांटम कंप्यूटिंग में रिसर्च भी बहुत ज़रूरी है। सी वी ऑल नो कि जो मूरेज लॉ है वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट होने वाला है एंड क्वांटम कंप्यूटर कैन बी द न्यू नॉर्मल फॉर कंप्यूटिंग। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आई विल टेक अ लीव नाउ। कीप वॉचिंग। जय हिंद।